ओम शांति। ओम शांति। देखो ये तो आप भगवान की बात सुन ला। यो ज्ञान स्वयं भगवान का है, किसी और किसी इंसान का नहीं है, ना किसी गुरु का है, ना किसी संत का है, ना किसी महात्मा का है, ना किसी शास्त्र का ज्ञान है यो। क्योंकि वो तो हमने सबके मकर का देख लिया, फिर अभी हम दुखी हो रहे हैं। तो ये जरूरत पड़ी भगवान की। वो परमात्मा सागी धरती को ऊपर आवा है और उसने यो ज्ञान दिया है। और उससे न कहिए घर घर जाकर सब न बता काओ, सब न बुलाओ, सब न इकट्ठे करो, सब न बताओ। सब मेरे बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं ना। आप भी कहोगे परमात्मा मेरा है, मैं भी कहूँगी मेरा है। जितने बैठे हम सब कह सका भगवान मेरा है ना। वो तो मेरा पिता है, हम सब कहा तो हम क्या हो गए, उसके बच्चे हो गए। तो हम उसके बच्चे दुखी हो तो अपने बच्चे न सुखी नहीं बनाओगा, क्योंकि वो दुखियां तर सुखी बनानी है सिर्फ भगवान ने है। वो परमात्मा देखो भाईजी ने बताया ना, कितना आपने बता दिया कि भगवान तो निराकार है, ज्योति बिंदु है और वो ऊपर है। ऊपर है तो फिर ऊपर तो बोल रहा क्यों कर। ये भगवान ने वो भी कहेंगे ऊपर ला देखा है ना, कदे कहीं भीतर ला देखा है, कदे नहीं कहीं। तो भगवान जब भीतर हो तो फिर ऊपर न किसना आगा जोड़ा है कि भगवान तो कहता हो तो मेरी सुनिए। ऊपर न मुंह भी कराएंगे, हाथ भी कराएंगे, इसका मतलब भगवान ऊपर है। तो ऊपर तक वो परमात्मा आकर और उसने आकर तीन देवताओं की रचना रची। भगवान शिव है, बताया ना, क्योंकि भगवान कौन है, शिव। वो निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो ऊपर तक वो प्रेरणा तक काम नहीं कर सकता। वो नीचे आवे महाराज जिसा मानस का तन में आकर और जब बोल रहा, जब आप ही समझा ऊपर तक भगवान प्रेरणा करेगा तो क्यों कर समझाएंगे आप ही, अपना समझ में आवे ना। श्याम ही बैठ कर बतावा है, जब समझ लेंगे थोड़े यहाँ, क्योंकि बुद्धि तो कति पत्थर की हो रही है। तो ये भगवान के कहा हमारी बुद्धि आना सही बनाने खातर स्वयं निराकार परमात्मा आया है। क्योंकि हम कौन, हाँ आत्मा। पहले चित्र में सुना था ना कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और वो परकाया प्रवेश कर कर बोल रहा है। महाराज जिसा मानस का तन में आकर और जब बोल कर बतावा है। 60 साल की उम्र थी उसकी। उसने बचपन में शुभ भक्ति भी करी, वेद शास्त्र भी पढ़े, गुरु भी करे। एक नहीं बल्कि 12-12 गुरु कर रखे थे। एक तो पेटा नहीं भरया, दूसरा करया, दूसरा तन नहीं भरया, तीसरा करया। अक भगवान के बारे में बतावा कोई मना, अक भगवान कौन है। तो परमात्मा के बारे में जब कितना नहीं बेरा पाटिया तो क्या कराया उसने, लागे रहा इतना। तो जिस दिन यो भगवान के बारे में खोज में था, उस दिन भी यो गुरुआ का सत्संग में बैठा था। जिस तरह ये बाप बैठे हो और गुरु जी प्रवचन कर रहे हो तो नु गुरु जी का सत्संग में बैठा था। तो गुरु जी प्रवचन करना करे और इसके अंदर क्या होगी, परमात्मा की प्रवेशता होगी। जिस तरह एक तो मैं बोलूँ हुई, अरे एक मेरा भीतर प्रेत आत्मा आ जाए, बोलने लग जाए तो तुम पहचान नहीं लोगे, ना बोल दी किसका भीतर तो कोई बोल रहा है। तो इस तरिया इसके अंदर परमात्मा की प्रवेशता होगी। और परमात्मा की प्रवेशता होगी तो परमात्मा इसके अंदर की बोल का कब है कि मैं शिव हूँ परमात्मा, और मन तेरा मुख का आधार चाहिए बोलने खातर। और मन क्या करना है, मन नई दुनिया बनानी है तेरा मुख का आधार था। तो यो सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह नई दुनिया बनाऊंगा, मैं किस तरह कर पाऊंगा। मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ, घर गृहस्थी आदमी हूँ, काम धंधे करनी आदमी हूँ। तो यो हीरे जवाहरात का व्यापारी था, इतना बड़ा धंधा करया करता यो। तो भगवान ने क्या कही, तू मन न तेरा मुख का आधार देगा तो मैं तेरा मुख का आधार का द्वारा नई दुनिया बनानी है। और जो शिव जी का द्वारा बैल दिखाया है, बैल हमारी भाषा में क्यों कर समझेगा, समझाओगा अपन। तो परमात्मा ने बताया कि बैल नहीं, यो मानस इस कथन में बैठ कर और जब मैं तुमने ज्ञान सुनाऊंगा। तो इसका नाम क्या धरया, इसका नाम पहले था लेखराज और फिर परमात्मा ने क्या धरया, ब्रह्मा। मंदिरा में देखेंगे तो आप ये 4 मुँह का ब्रह्मा दिखा हुआ है। एक मुँह तो उसका पाचन है, 3 आगन दिखस। लेकिन भक्ति में कदे अपन समझा एक मानस कदे 4-4 मुँह हुआ, कदे विचार चल अपना, कदे विचार चले नहीं, बस 2 ढियाड़ा भी दिखा दिया, हाथ शास्त्र में हाथ भी ले दिखा दिया और यो पढ़ा लिखा भी है इसका मतलब। और तो उसका आगे हम दो पूजा करके ब्रह्मा का द्वारा भगवान ने सृष्टि की स्थापना करी, यह भी बात सुन रखी थी। लेकिन उसके बारे में अपना विचार नहीं चला भाई किस तरह सृष्टि रची गई और 4-4 मुँह वाला कौन आदमी हो सका ऐसा। तो परमात्मा ने आकर राज खोल लिया इसके भीतर आकर। उसने बताया कि मैंने 4 दिशाएं में ज्ञान दिया।
ये भी वो ज्ञान सारा है, देश में भी विदेश में भी। दिल्ली में जाकर देखोगे जगह जगह सेंटर खुल रहे हैं, अड़े बिहानी में भी खुल रहे हैं, तो अड़बड़म्बा में गीता पाठशाला है। तो इस तरह सारा का अपना यो ज्ञान फैला रखा परमात्मा। परमात्मा के है ज्ञान का सागर है, तो परमात्मा के को है सागर है, और हम के कही तेरी एक बूंद के प्यासे हम भगवान तो सागर और हम बूंद के प्यासे। इसका मतलब अपना कनेक्शन कोई जुड़ रहा था सही, जब बता भी प्यासे रहे, नहीं तो प्यासे क्यों रहे हमारे। इस बात में ही हमारा चिंतन नहीं चल रहा, बस भक्ति में जो आया वो कहीं कहीं गए। तो परमात्मा आकई भी इसका मुख का द्वारा बोल कर और हमने सारा राज बतावा शादी मध्य अंत का। अब तुम शुरू में के तेरी तुम के बन गए, क्योंकि अपनी आत्मा के है अविनाशी, उसका कदे भी विनाश नहीं होगा। इन शरीरा का तो विनाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा का नहीं होगा। इस आत्मा में अगर हमने किसी इस जन्म में अगर हमने मानस मार कर किसी दुख देकर किसी का कर्जा लेकर अगर हम मर गए ना, तो दूसरा जन्म में वो हमने चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि वो किस गले गया, आत्मा की गले गया वो खाता। तो वो सारा खाता ही परमात्मा ने समझाया है कि इसलिए वो नुको है कि तू मन न याद कर ले, अपना अपना आत्मा सोचकर मुझ परमात्मा ने याद करेगा तो तेरे सारे जन्म जन्म के मैं पाप कर्म भस्म कर दूंगा। देखो यह बात आसान लगी कि यह बात आसान लगी, हम बरती रवा भूखे मरा भक्ति करा और के करा, जब हम हमारे पाप कर्म खत्म होंगे, नान गहना पजाया हुआ तो हमारे पाप कर्म खत्म होंगे। वो तो हमने सब कुछ करे लिया, भक्ति भी कर ली, जागरण भी कर लिए, कथा भी कर ली, कीर्तन भी कर लिए, क्या है पाप कर्म भस्म नहीं हुए, पाप कर्म बढ़ते रहे। तो परमात्मा ने ये भी मानस का तन में आकर यो घर गृहस्थी आदमी है, महाराज जैसा मानस है, बाल बच्चेदार आदमी है, इसका तन में आकर परमात्मा ने बोल कर बताया है। और जब इसका तन में बोल कर बताया कि मैं शिव हूँ, परमात्मा ज्ञान प्रकाशम शिव ओम मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, उस परमात्मा ने खुद बताई है। जिस तरह मेरे भीतर दूसरी आत्मा होगी तो अब करेगी ना, ये कोई वो भूत प्रेत तो सब कहे घर माओ के देख के तो होंगे आप ना, तो अब करेगी तो बोल लगी ना मैं फलानी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करण खातर आई हूँ, तने मेरा उस टाइम पर नू ना कराया, तो जब आई हुआ तो तंग करेगी, उसने परेशान करेगी। लेकिन भगवान आएगा तो वो कोई परेशान थोड़ी करेगा, वो तो नू कहेगा मैं तुमने सुख देने खातर आया हूँ, तुमने शांति देने खातर आया हूँ, और तुमने आगे का रास्ता बताने खातर आया हूँ, आगे क्या होगा। तो ये सारा आदि मध्य अंत का राज कौन बतावा है, परमात्मा शिव इसका भीतर बैठ कर और जब बोल कर बतावा है वो। उसने बताया है कि इस ब्रह्मा ने भक्ति भी कर ली, जब भी कर लिए, तप भी कर लिए, सब के मैं कर लिए, ये भगवान में लिया इसने परमात्मा। तो उसने इस परमात्मा ने इसका में प्रवेशता हुई, तो इसके सारे गुरु जो थे और जो हीरा का जो व्यापार कराया करता वो भी तू छोड़ इसमें, तू मेरा वाला काम लाग जाए, तो उस लाग गया उसका काम, उसका कई मचा लगा था, मैं तने किसा बना दूंगा, ईसा बना दूंगा, तने देवता बना दूंगा, इसे देवता इसी तपस्या कर तू जो तने इसे बना दूँ, और यो शरीर तो अपन छोड़ना है एक दिन, है ना। तो इस जन्म में भगवान आका हमने इसे देवता बनने की पढ़ाई पढ़ावा 1 घंटा की, 1 घंटा का ज्ञान है यो, 1 घंटा रोज सुनोगे तो सुनते सुनते हम मनुष्य थे और देवता बनने की भगवान खुद पढ़ाई पढ़ावा है। जिस भगवान के अपने दर्शना खाता तरसा थे, के भगवान तू कितना हो तो अपने दर्शन दे दे, जो दर्शन दे जा और आका बोल रहे नहीं तो फिर हमारा क्या काम का हो, अपना भेद बतावे नहीं, मारी सुन है और अपनी बतावे। जब तो माँ बाप पर बच्चा का रिश्ता होया ना, तो परमात्मा आका अपना तो संबंध जुड़वा है, अगर मैं थारा पिता हूँ और तुम बच्चे हो, थारा भीतरे भगवान नहीं है, या बात भीतर था कुछ का काट दियो, जब किसी का गलत फहमी हो, अक भगवान तो भीतरे है, भीतर किसी का नहीं है, सबका भीतर के भरा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन बुराइयां का ऊपर आका आत्मा, इनके ऊपर आत्मा का इसके ऊपर जड़ चढ़ रहा है, इन बुराइयां का ये इसने घेरे बैठे से। तो परमात्मा के कहा मैं तुम जागर मन न याद करोगे तो इन नसारे न मैं भस्म कर दूंगा, इन नसारे न दूर बजा दूंगा, और कोई उपाय नहीं इन चोरा न बजान का। ये चोर हैं, डाकू हैं, जिनने हमारी सारे गुण और सारी शक्ति छीन ली। तो ऐसे गुण और शक्ति जो गुणा का सागर था परमात्मा उसने दिए थे, वह सारे खत्म हो गए, तो इब देवेगा कौन, वो परमात्मा नु कहीं न तो बजाऊंगा और तारा में गुण शक्ति भरूंगा जब मेरा मतलब ज्ञान सुनोगे। 1 घंटा रोज सुनोगे ना सब ज्ञान, यो पढ़ाई है या एक कदम सारी नहीं समझाई जाएगी, तो परमात्मा के कई सृष्टि का होगा विनाश। इस शंकर के द्वारा विनाश दिखा रहा, क्या ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर के द्वारा क्या होगा विनाश। आगे इस सृष्टि का विनाश होना है, क्योंकि बाढ़ और भूकंप ये जो आने हैं क्या खतरा होंगे,
विनाश खातर। जैज बेरा अपना पड़ गया था वो, उसमें कितने आदमी मर गए। तो परमात्मा के कहा दुनिया ही रहने जोगी को नहीं रह रही, इस सृष्टि का होगा विनाश। और जो कम ना शंकर की तीसरी आँख खुल जाएगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यो देखा रहा कैसा ध्यान में बैठा हुआ माड़ा पैर रहा से। तो परमात्मा ने बताया 3 ढंग से इस सृष्टि का विनाश होगा। आपसी मार काट होंगी, जमीन जायदाद के ऊपर रोड़े मचेंगे और वो उड़दा ग्रेस। आपस में भाई भाई का सिर तारण में टेम नहीं लाओगा, वो कहेगा मेरा और वो कहेगा मेरा, है ना। इस मेरा तेरा मैं दुनिया मरण कटन लाग रही है। और ये एटम बम बन रहे हैं, ये क्या खातर बन रहे हैं? ये विनाश खातर बन रहे हैं। एक एक बम छूटेगा और सृष्टि का हो जाएगा विनाश। हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर। ये बताओ भगवान धरती के ऊपर आ रहा है और इसे विश्व महाराजा और विश्व महारानी बनन की हमने पढ़ाई पढ़ाने लग रहा है। भगवान के एक वह है, ये नर और नारी जो देखा रखे, विष्णु जो देखा रखे, कंबाइंड रूप देखा रखे। 2 हाथ लक्ष्मी के हैं और 2 नारायण के हैं। ऐसा कोई आदमी होता नहीं जो किसी के 4 हाथ हों, 4 हाथ किसी के नहीं। इसके पीछे लक्ष्मी करी, इस तरह हाथ करी। तो परमात्मा के एक वह है, किसी दुनिया बनाऊंगा, किसी दुनिया में चाहना चाहो तुम भी। नर होंगे नारायण जी से और नारी होंगी लक्ष्मी जी सी। परमात्मा नु का थम्मा तो थे इसे, और थम्मा मना बनाए थे। राजा देखो तुम अपनी शकल, इतनी हीरा की माड़ा पर कचाल पड़ो ना, आज देखा बाजार में का एक सोने की चैन पर लो सेन तोड़ ले जाएंगे, इतने लुटेरे हो रहे। सोने के कड़े पर कचाल पड़ो ना, देखा तन काट ले जाएंगे, क्या इनको नहीं छोड़। भगवान का उसका तो सच की दुनिया लानी पड़ेगी। जना कड़ा ना कोई चोर होगा, जड़ ना डाकू होगा, ना कोई झूठ होगी, ना चोरी होगी, ना जारी होगी, कुछ नहीं होगा। इतनी बढ़िया दुनिया लाने खातर भगवान के कहा है, मानसा ने बढ़िया तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। हम बढ़िया बन जाएंगे तो दुनिया बढ़िया आ जाएगी, हम घटिया हो गए तो दुनिया घटिया होगी। हम दुनिया में तो हाँ, इस दुनिया में इस धरती के ऊपर आओगा स्वर्ग, इस धरती के ऊपर स्वर्ग बनाकर परमात्मा और के वह है स्वर्ग भी साथ साथ बनेगा है। स्थापना भी होने लग रही है और साथ साथ विनाश भी, दोनों काम गैल गैल होने लग रहे हैं। यही भगवान बताने लग रहा है। और आज तो आपने हम थोड़ी थोड़ी बतावा, हाँ थोड़ी थोड़ी झलक दिखावा, हाँ और फिर आपने फुल डिटेल तो समझावांगे, क्योंकि डिटेल तो समझावांगे तो रोज रोज समझोगे तो समझ दे आपकी बुद्धि का ताड़ा खुल जाएगा। हाँ असली बात तो ये मन्ना जिस दिन सुना था मैं तो रूंग रूंग खड़ा हो गया था नू। हाँ सच्चा है तो भगवान का ज्ञान यो है, इस ज्ञान का सुनना था नू रूंग रूंग खड़ा था। घर में भी बरकत होनी शुरू होगी थी, घर में भी बरकत हुई, पीर में भी बरकत हुई। सारा मेरी तो कर दी भगवान की न मौज, मेरी मौज कर दी तो मन सोचू सबकी मौज हो जाए, सब न बता कहूँ, है ना। तो आपकी भी मौज करने खातर भगवान धरती के ऊपर आ रहा है और जय तो अपना बताने खातर आए हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।